हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। चलिए देखते हैं वर्क डेज टाइम और जो 5 रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम डिफाइंड एग्ज़ाम में, वो हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू, और थोड़ा कुछ थ्योरी देखेंगे, 2-4 ट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। 1 इंटू डेज, 1 इंटू टाइम, ठीक है, टाइम 1 बाय क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क इसका 1 इक्वल टू मैन 2 डेज 2 इंटू टाइम 2 बाय अमाउंट ऑफ वर्क 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सपोज 10 पर्सन है 10 डेज में, ठीक है, तो 6 आवर करके सपोज किसी अमाउंट में वर्क कंप्लीट किया, तो उसका इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे तरफ 12 पर्सन 20 डेज, ऐसे तरफ दोनों तरफ इक्वल करके हम लोग निकल सकते हैं किसी इक्वेशन से, जो कितना पर्सन चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितना डेज लगेगा, ऐसे तरफ हम लोग निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा इक्वेशन। इफ ए वर्क डन completely T डेज, ऐसे तरह, ठीक है, ए कम्प्लीटली एक वर्क को T डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो 1 डेज में वो कितना अमाउंट कंप्लीट करेगा, 1/T अमाउंट वर्क कंप्लीट। तो 1 डेज में वो कितना अमाउंट, 1/T अमाउंट वर्क कंप्लीट करेगा। ऐसे तरफ सपोज मान लो बी 1/T डॉट में कंप्लीट करता है, तो जॉइनली क्या करेगा, 1/T प्लस 1/T डॉट व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, ठीक है। जब ए एंड बी एक साथ काम करेगा, ए क्या कर रहे हैं 1/T अमाउंट कर रहे हैं, और बी कर रहे हैं 1/T डॉट कर रहे हैं, तो दोनों मिल के काम किया, तो एक दिन में इन 1 डेज में कंप्लीट होगा क्या, 1/T एंड 1/T डॉट अमाउंट कंप्लीट होगा। और एक बात, एफिशिएंसी क्या आता है, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल 1/डेज, कितना टाइम लग रहा है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया तो एफिशिएंसी आ जाएगा किसी काम का। चलिए आप देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके थ्रू चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और एक बात, इधर जो पाइप का प्रॉब्लम है वो सिमिलर, ऐसे तरह वर्क डेज का प्रॉब्लम के थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि देखो एक लिखा था मैंने, जो ये काम कर रहे हैं ट्री में पूरा काम कर रहे हैं, तो 1 डेज में क्या करेगा, 1/T पार्ट काम करेगा। ऐसे तरफ एक पाइप क्या करते हैं, सपोज मान लो एक टैंक को कितना टाइम में फिल किया, 4 आवर में फिल किया, ठीक है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/4 पार्ट फिल होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे तरफ है, इसीलिए बहुत सिमिलर है। प्रॉब्लम क्या कर रही है, दे लिखा है ना इधर, तो 30 डेज में ए एंड बी एक वर्क को एक साथ काम किया तो 30 डेज लगता है। तो उसके बाद पूछा, जो इंडिविजुअली काम करते तो, जो एक अकेला काम करते तो कितना डेज लगता था, और बी अकेला करते थे तो कितना डेज। तो देखते हैं ए एंड बी ऐसे तरफ टोटल दोनों मिला के 30 डेज लगेगा। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डेज में ए एंड बी मिला के करते हैं 1/30 पार्ट्स करते हैं, पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, जो टोटल वर्क का 1/30 पार्ट करते हैं। अभी देखो बोला क्या, इधर जो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट, मतलब 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, दैट मीन्स ए को हम लोग लिख सकते हैं 2b प्लस बी
1/30, तो यहाँ से मतलब एक दिन में 1 डेज में जस्ट इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई किया इसको। जब आप इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई किया दैट मीन्स क्या आ जाएगा, बी जो काम कर रहे हैं 1 डेज में बी काम करेगा 1/90 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। क्योंकि इधर देखो 3b 1 डेज में काम कर रहे किया 1/30 पार्ट, दैट मीन्स 1 डेज में बी काम करेगा किया, इधर 3b हुआ था तो 1/90 हो जाएगा, नीचे 3 दे के मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1/30 को, तो इतना पार्ट। तो ये लाइन को हम लोग जस्ट लिख सकते जे बी वर्क कितना करेगा 90 डेज में कंप्लीट करेगा, कंप्लीट। तो बी को काम करने के कितना डेज लगता है 90 डेज, तो ए को ऑब्वियसली कितना डेज लगेगा, ए को लगेगा 45 डेज। क्यों 45 डेज मैंने लिख दिया, क्योंकि इधर देखो फर्स्ट लाइन में बोल दिया जे ए का जो ट्वाइस एफिशिएंट है देन द बी, तो इसीलिए बी का 90 डेज लगता है तो ए को 45 डेज लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ए एंड बी ये वर्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में, ये कंप्लीट करता है, बी करता है कितना डेज में 15 डेज में करते हैं। दोनों ज्वाइंटली काम कर रहे थे, लेकिन बी क्या किया 3 डेज आफ्टर 3 डेज वो बी चला गया, ठीक है, रिजाइन दे दिया, तो ये पूरा काम उसके बाद कंप्लीट कर रहे हैं रिमेनिंग जो पार्ट है। तो कितना टाइम लगता है जो टोटल काम है तो कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट से जो 3 डेज तो था उसके बाद भी एक कुछ डेज काम किया तब जाके फिनिश होगा। तो ऐसे ही बोला जे कितना डेज टोटल लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। देखो ए काम करता है 10 डेज में कंप्लीट, दैट मीन्स ए 1 डेज में क्या करते हैं 1 डेज में 1/10 पार्ट काम करते हैं, बी सिमिलर वे में 1 डेज में क्या करते हैं 1/15 पार्ट काम करते हैं, ठीक है। जॉइनली कितना काम करता है एक दिन में, जॉइनली एक साथ ही लिख देता है 3 डेज में कितना काम किया, डेज में काम किया 3 × 1/10 + 1/15, दैट मीन्स आता है क्या 3 × 150 और इधर 15 10 25, दैट मीन्स आ जाएगा 1/6, दैट मीन आ जाएगा 2, दैट मीन्स आधा काम 1/2 पार्ट, मतलब आधा काम जॉइनली काम कर दिया 3 डेज में, ठीक है। और जो आधा पार्ट रिमेनिंग हाफ पार्ट वो काम कर रहे हैं कौन, ए कर रहे हैं, वो ए करेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग हाफ पार्ट कौन करेगा, ए करेगा। कितना डेज में, एक दिन में 1/10 पार्ट काम करते हैं, तो ऐसे तरफ इक्वेशन लगा लो जो हाफ पार्ट काम करने के लिए कितना चाहिए, इसका हाफ पार्ट काम करने के लिए ए का 5 डेज लगता है, तो टोटल डेज कितना चाहिए, इधर 5 डेज और इधर 3 डेज था, ठीक है, इधर 3 डेज, तो टोटल हो गया 3 डेज जॉइनली काम किया और 5 डेज एक्स्ट्रा ए को अकेले ही काम करना पड़ता है तब जाके कंप्लीट होगा, तो 8 डेज चाहिए वो काम को फिनिश करने के लिए। तो हमारा आंसर हो गया 8 डेज रिक्वायर टू फिनिश द वर्क, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा ही था, इंटरेस्टिंग ऐसे तरह पे क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, इफ द 3 मेंस जो काम करते हैं उसका बराबरी 4 वोमेन काम करते हैं, तो दोनों मिल के एक साथ काम कर रहे थे तो 12 डेज में एक काम कंप्लीट होता था, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी बोल रहे हैं हाउ मच टाइम टेकन, अभी कितना टाइम लगेगा जिसमें जो 5 वोमेन लगा हुआ है एंड 3 मेन लगा हुआ है एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा वो काम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो एक फर्स्ट लाइन से क्या दिखाई दे रहा है, 3 मेन का इक्वल क्या है 4 वोमेन, ठीक है, 4 वोमेन। तो मैंने देखा था M1 जो आदमी काम करते थे उसका जो इक्वेशन था M1 D1 T1 बाय अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क हेयर 1 है तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू क्या था
M2 D2 T2। अभी देखो T1 इक्वल टू T2, क्यों T1 इक्वल टू T2, इधर कोई डाटा ही नहीं दिया है जो कितना टाइम करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं जे दोनों का इक्वल। तो M1 का क्या है, पहले किया था, पहले में क्या दिखाई दे रहा है जी 3 men इक्वल टू 4 वुमेन, वो तो हम लोग लाइन लिखा। तो और क्या दिखाई दे रहा है, 4 वुमेन जो काम कर रहे हैं कि ना, हु कैन कंप्लीट द वर्क 12 डेज। तो 4 वुमेन का 12 डेज में कंप्लीट हो रहे, तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, 5 वुमेन एंड 3 मेन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स 9 वुमेन कितना डेज लगता है D2, दैट मीन्स यहाँ से D2 निकल के आ जाएगा 48/9, दैट मीन्स 5/1/3 इतना डेज लगेगा। ठीक है ना। (45, 3, 48, दैट मीन्स इतना 5.33 डेज ऐसे तरह समथिंग लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये आज की क्वेश्चन था न्यू टाइप